पिछले 40 सालों में पंजाब में बाढ़ के ऐसे हालात नहीं थे जो इस बार पंजाब ने विभीषिका देखी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग हैं। लगातार पंजाब को लेकर जो तस्वीरें आ रही हैं राजा साहब, वो ऐसी हैं जो पिछले 4 दशकों में लोगों ने नहीं देखी थी। क्या हालात हैं वहाँ पे? देखो, हालात तो बहुत गंभीर हैं। पूरा गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारन, पठानकोट, फिरोज़पुर और फाजिल्का, इन तमाम क्षेत्रों में तो बहुत ही बुरे हालात हैं और हज़ारों एकड़ फसल तो तबाह हुई। गरीबों के घर ढह गए, पशुओं के लिए कोई जगह नहीं है रखने को। तो पूरे पूरे गांव में पानी भर गया है। तो बहुत काफ़ी बड़ा भयंकर, मैं समझ रहा हूँ कि नुकसान हुआ है, जो मैंने भी अपने जीवन में इस तरीके का नुकसान पहले कभी नहीं देखा। हाँ, बाढ़ तो 2 साल पहले भी आई थी, लेकिन इस तरीके की बाढ़ पहली बार, जैसा आपने कहा कि 40 साल बाद पहली बार देखने को मिली है। कह रहे हैं कि 63,000 एकड़ भूमि पंजाब की जो एग्रीकल्चर लैंड है, जहाँ पे फसलें लगी हुई थी, वो तबाह हो गई। किस तरह से पंजाब के किसानों को इसके लिए रिलीफ मिलना चाहिए? देखो, माइट बी मोर देन दैट। जो 63,000 कह रहे हैं उससे ज़्यादा हो। जैसे लुधियाना में भी कल रात को बारिश ज़्यादा हुई तो बुड्ढा नाला फ्लोट हो गया, बहुत से लोगों के घरों में पानी घुस गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक फसल का नुकसान नहीं है, ये 2 फसलें खा जाता है। बाढ़ आने के वक्त बाढ़ के साथ मिट्टी, रेत आ जाता है, जो डीसिल्टिंग करने के लिए किसान को पैसा लगाना पड़ता है, 2-3 महीने लग जाते हैं। तो उसकी अगल फसल जो होती है वो भी खराब, वो बीज नहीं पाता। तो जो मुआवजा दिया जाता है, कहने को सरकारें बहुत कुछ कहती रहती हैं कि ये हो गया, वो हो गया, लेकिन कोई 6500, कोई 7,000 इस तरीके का मुआवजा देने की कोशिश सरकार करती है और कहीं तो वो भी नहीं मिलता। तो नुकसान तो उनका बहुत बड़ा हो जाता है। मुआवजा कहने को आता है, किसान मतलब के उसको अपने सर के ऊपर ही लेकर कर्ज उतारना, उसको ठीक करना पड़ता है। ऐसे ही जो हमारी दरिया की ज़मीनें हैं, अब क्या है, दरिया की ज़मीन में तो पानी नहीं है, दरिया की खुदाई होने वाली है। दरिया ऊंचा हुआ है, उसकी खुदाई नहीं हुई, और जो लोगों की ओनरशिप की ज़मीनें हैं उनके बीच में से दरिया जा रहा है। मैं ऐसे कई गाँव में गया जहाँ पर बैंकों ने भी उनको लोन देना बंद कर दिया है। इवन उनकी लिमिट भी नहीं बनाते, क्योंकि वो उसकी मार में आता है पानी। तो अब किसान का कोई कसूर नहीं। किसान कहता है कि भाई इसको ज़मीन अक्वायर कर लो, जब दरिया ही इसी के ऊपर चल रहा है तो हमारी ज़मीन भी अक्वायर कर लो, या फिर आप उसको खुदाई करो अपने दरिया की, उसके लिए पैसा चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा देना चाहिए, पंजाब सरकार को उसके ऊपर विचार करना चाहिए। तो मैं इसको ये कहना चाहूँगा कि दिस इज़ अ मैन मेड डिजास्टर है ये। इसमें कहीं ना कहीं सरकारों की नालायकी है। समय पर ड्रेनेज की क्लीनिंग नहीं होना पंजाब के अंदर, और दरियाओं की सफाई ना होना, और समय सिर भाखड़ा जब पूरे किनारे पर था, पूरा भरा हुआ था। मेरे एक मित्र गए वहाँ पर, IRS हैं, हरदीप सिंह केंगरा, तो उन्होंने कहा कि भाई 2 टरबाइन चल रही है, इसको पानी को थोड़ा छोड़ो, आप इसके गेट्स खोलो। तो उसने कहा नहीं, माइट भी हमें पानी बाद में ज़रूरत होगा तो फिर कहाँ से यूज़ करेंगे, पीछे बहुत बारिश होगी। उन्होंने पानी सारा, अब एकदम से जो पानी छोड़ा है उसकी वजह से मेरे को लगता पौंग डैम भी भरा हुआ था, तबाही ज़्यादा होगी। अगर वही पानी पहले छोड़ा जाता तो धीरे धीरे वो भाखड़ा से निकल के सतलुज, और सतलुज से पाकिस्तान की तरफ, तो पानी इतना मैन मेड नेग्लिजेंस है। 100%, वो तो उसमें कोई कोताही नहीं है, वो कोई दूसरी बात ही नहीं है कि इसको नुकसान को कम किया जा सकता था। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि किसी सरकार ने जानबूझकर किया, ऐसा तो किसी ने नहीं किया, कोई नहीं चाहता, लेकिन हाँ, नेग्लिजेंसी तो है। समय पर ये बारिशों से पहले सफाई होती थी, सरकारें 200-200 करोड़ रुपए देती थी ड्रेनेज सफाई करने के लिए, और बहुत सा घपला भी होता है ड्रेनेज की सफाई में। अगला कहता है मैंने सफाई कर दी, वो क्योंकि 4 दिन बाद फिर बारिश में वो घास फूस हो गया, तो भाई मैं क्या करूं, सफाई करते ही नहीं है। सो ये एक बड़ा मसला है, इनको अंदाज़ा ही नहीं था। अब इनके पास कोई सिस्टम नहीं है, वो ही झूठे लारे। भगवंत मान कहता है भाई मैंने तो अपना हेलीकॉप्टर दे दिया है। अब भाई
आप क्यों झूठ बोल रहे हो? पैसेंजर हेलीकॉप्टर है, 5 मान साहब उसमें व्यक्ति बैठते हैं, यानी कि 5 क्विंटल की अब क्या डाल दोगे, कौन से चीज़ें राहत के लिए पहुंचा दोगे? आपके एक हेलीकॉप्टर कितने चक्कर लगाएगा ज़रा? सो वही जो पुरानी कहानी, पुरानी मशहूरी, पुरानी एडवर्टाइजमेंट, वही बातें, वही सब, वही काम चल रहा है। वास्तव में नीचे कोई काम नहीं कर रहा। कुछ आम आदमी पार्टी के विधायकों ने भी इरिगेशन को लेकर सवाल उठाया कि अगर समय रहते तैयारी होती तो डैमेज इस लेवल का नहीं होता। अब तो उनके अपने लोग भी सवाल उठाने वो लगे। पता है उसके ऊपर पर्चा हो गया है, उसको पकड़ लिया आज, वो गोली चला के भाग गया है। हरमीत सिंह उसने कहा उसने यही कहा कि जूते हम खाएं, ये हमारी नालायकी है। पटियाला का था वो, तो ऐसा जब उसने कहा तो एफआईआर हो गई। एफआईआर होगी तो पकड़ में आ गए तो भाग गया, गोली चलाकर पुलिस। पता नहीं अब क्या हुआ है क्या नहीं, ये तो भगवान जाते, बिकॉज ये तो रचा जाता है। अब कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि फ्लड का ध्यान हटाने से उसको पकड़ा भगाया कि लोग इस तरफ ध्यान हो जाए, डाइवर्ट करते हैं ना। देयर आर मास्टर्स, इस मामले में मास्टर्स हैं आम आदमी पार्टी सरकार, और भगवान मान जी अपने मस्त हैं। उनको तो खाली चर्चा इधर उधर की बात करने में और कुछ और हुआ ही नहीं। प्रधानमंत्री ने लौटते ही भगवंत मान से बात की है। आपको लगता है सेंटर को कितना असिस्टेंस देना चाहिए ताकि पंजाब के किसानों को, पंजाब के लोगों का, आवाम का जो नुकसान? देखो बात ये है, जितना भी दे दें उतना ही कम है, कम से कम लाख रुपया देना चाहिए। पर ऐसी प्रधानमंत्री तो करते रहते हैं ना ऐसी बात। हिमाचल में मुख्यमंत्री से बात करेंगे, दिया क्या हिमाचल को? मर गया हिमाचल। हमारे को क्या देंगे आप देख लेना, एक चवन्नी नहीं देंगे। बात करने से क्या होता है, बात तो लोग कर रहे हैं। आपने राहत पैकेज क्या दिया? आपने कोई 60,000 करोड़ मांग रहे हैं आजादी पार्टी वाले। 60 नहीं तो 25 दे दो, 10 दे दो, 5 दे दो, कुछ दो तो सही। बातों से तो काम नहीं चलेगा। और सरकार मांग ही रही है, कुछ खुद भी करें। अब भगवंत मान की सरकार कहती है भाई हमारा तो खजाना भरा हुआ है, पैसा बहुत है। अब लगाओ ना, आपका पैसा लेकर आओ। अब तो 2 मुख्यमंत्री हैं, केजरीवाल साहब भी वही हैं। 2 मुख्य हैं, दोनों दिमाग लगाओ कैसे लोगों को राहत देनी है। अगर मान लो मोदी नहीं देगा तो लोगों को बीच बाढ़ में छोड़ दोगे मरने के लिए? और मोदी जी खाली बात करने से कुछ नहीं होगा। दोनों सरकारें आपस में जनता को बेवकूफ़ बना रही हैं। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दोनों ने पंजाब के बाढ़ को लेकर बहुत गंभीरता से ट्वीट किया है। कांग्रेस पार्टी अपने स्तर पे पंजाब के लोगों को किस तरह से मदद? देखो आज ही हमारी मीटिंग है, हमने सबको कहा है, पहले भी हमारे कैंप्स लगे हुए हैं, राहत कैंप्स लगा रहे हैं, मेडिकल कैंप्स लगा रहे हैं। आज मैं फिरोजपुर ज़िले की हमारी 6 बजे मीटिंग है, अभी मैं जा रहा हूँ। तो मेरे को लगता कि हम अपने लेवल पर, हमने लोगों को तनख्वाहें भी कही हैं, पैसे भी दे रहे हैं, तो काफ़ी बड़ी आज हम वहाँ पर लोगों से सबसे कंट्रीब्यूशन करा के जो लोगों को चाहिए, किसी को चारा चाहिए, किसी को मच्छरदानी चाहिए, किसी को फूड पैकेट्स चाहिए, किसी को मोटर चाहिए, किसी को पाइप चाहिए, किसी को तेल चाहिए, तो वो तमाम चीज़ें हम आने वाले दिनों में प्रोवाइड कराएंगे। तो साफ तौर से राजा वड़िंग, अपने स्तर पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से पंजाब के आवाम का, पंजाब के लोगों की मदद के लिए आगे आ रही। कैमरन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।